दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने 10th पास करा हुआ है या फिर आपके पास किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन है और आप एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो दिस वन इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 630 है। इस वीडियो में हम लोग टोटल हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस इसका क्या है, जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, ये सैलरी स्ट्रक्चर किस तरीके का आपको मिलता है और प्रमोशन यहाँ पे किस तरीके का है। तो अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी बातें और इंपॉर्टेंट बातें सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कवर करी है। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, हर एक चीज समझना है ताकि आप इसका सटीक वे में प्रिपरेशन कर सके। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब का अपडेट होता है, जेन्युइन अपडेट, वो सभी अपडेट हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं ताकि आपका कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके करियर का मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं इसे। देखो, जो पोस्ट मेंशन करा गया है वो नेविक का पोस्ट यहाँ पे मेंशन करा गया है, जनरल ड्यूटी, जीडी, डोमेस्टिक ब्रांच या फिर यांत्रिक का। टोटल वैकेंसी 630 है। जिस तरीके से अलग अलग पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे अलग अलग है। एज लिमिट 18 से 22 साल है। अगर आप नेविक जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 12th पास विथ मैथ्स और एंड फिजिक्स होना चाहिए। अगर आप नेविक डीबी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका 10th पास होना चाहिए। यहाँ पे COBSE रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड मेंशन करा गया है। बेसिकली इंडिया के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट बोर्ड होते हैं उन सभी को मिला करके इस तरीके से ऐसे लिखा जाता है। आपका कोई भी बोर्ड हो 10th लेवल पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है यांत्रिक का, जिसके लिए 10th पास प्लस डिप्लोमा होना चाहिए 3 या 4 साल का। किस फील्ड में? तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, टेलीकॉम मतलब टेलीकम्युनिकेशन हो गया। या फिर 10th या एंड 12th, आपने दोनों करा हो, 10th एंड 12th, और उसके साथ साथ 2 साल का और या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सेम फील्ड में, मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन में आपका यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए 2 या 3 साल का, अगर आपने 10th और 12th दोनों करा है तो। ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन की जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो है वो है 25 जून 2025। एग्जाम जो है आपका सितंबर 2025 में होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट joinIndianCoastGuard.cdac.in। और एप्लीकेशन की फी जो है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपए, और अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे फी एग्जेम्प्टेड है, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करा जाएगा। वैकेंसी की डिटेल को अगर आप समझोगे तो यहाँ पे जो नेविक जीडी की पोस्ट है, यूआर कैटेगरी के लिए 99 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है, ओबीसी के लिए 65 है, एससी के लिए 46 है, एसटी के लिए 25 है, तो टोटल यहाँ पे 260 पोस्ट हो गया। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए उसी तरीके से यहाँ पे डिवाइडेड है, टोटल 30 पोस्ट है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 11 पोस्ट है। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 19 पोस्ट है। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी बाइफर्केशन है पोस्ट का। ठीक है, आपको हर एक एग्जाम का अपडेट हमारे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, टेलीग्राम कम्युनिटी है, इन सभी पे मिलता है। तो इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इन तीनों को ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। तो जॉब प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो 3 पोस्ट है, एक है नेविक जीडी, दूसरा है नेविक डीबी और तीसरा है जो है यांत्रिक का पोस्ट। तो अगर आप नेविक जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे शिप और एयरक्राफ्ट की जो ऑनबोर्डिंग होती है शिप पे, ठीक है, आपको उससे जुड़े हुए काम करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लॉ एनफोर्समेंट का भी आपका यहाँ पे काम होता है। दूसरा, जो नेविक डीवी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो बेसिकली आपका जो काम होगा वो कुकिंग, क्लीनिंग और जो भी डोमेस्टिक ड्यूटीज होती हैं बोर्ड के ऊपर में, आपका उससे रिलेटेड वर्क होता है। यांत्रिक ऑल ट्रेड के लिए अगर आप काम करते हैं तो बेसिकली जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड से जुड़ा हुआ जो भी मैकेनिकल या ऑपरेशनल वर्क होता है वो आपको देखना रहता है। नेक्स्ट जो है सैलरी स्ट्रक्चर है। तो अगर आप नेविक जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बेसिक पे आपको 21,700 रुपए मिलता है। इस पे आपको डीए, एचआरए, अदर अलावेंस वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो जो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी ये 39,173 से लेकर के
40,909 रुपए के बीच में आएगी। इसमें कुछ डिडक्शन होता है पीएफ वगैरह सबका, टैक्स का, तो उसे अगर माइनस कर दें तो जो इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी फाइनली वो 35,000 से लेकर के 37,000 के बीच में मिलेगी। जो दूसरा पोस्ट है नेविक डीबी, यहाँ पे अगेन 21,700 का यहाँ पे बेसिक पे मेंशन करा गया है, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपकी इन हैंड सैलरी मिलती है वो इसी रेंज में मिलती है। जो तीसरा है यांत्रिक का, तो यहाँ पे आपको 29,200 का बेसिक पे मिलता है, तो ऑब्वियस है अगर बेसिक पे बढ़ा है तो इन हैंड और ग्रॉस सैलरी भी आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 57,848 रुपए से लेकर के 60,184 रुपए के बीच आपको मिलेगा, जिसमें इन हैंड सैलरी जो आपको फाइनल जो मिलने वाला है इन हैंड, तो वो कितना मिलेगा 53,000 से लेकर के 56,000 के बीच में मिलेगा। ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करें तो जो नेविक जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए या डीबी के लिए आप अप्लाई करते हो, तो इसमें आपका जो पहला जो पोस्ट होगा एंट्री लेवल पे वो यही होता है, जनरल ड्यूटी या डीबी। इसके बाद जो है आप सर्विस पे बेस्ड या डिपार्टमेंटल एग्जाम पर बेस्ड आपका प्रमोशन होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है उत्तम नेविक का। उत्तम नेविक के बाद होता है प्रधान नेविक का, प्रधान नेविक के बाद प्रधान अधिकारी का, और जो फाइनल यहाँ पे जो प्रमोशन होता है वो ऑफिसर कैडर का होता है। ठीक है, अगर आप यांत्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें जो पहला प्रमोशन होता है वो होता है उत्तम यांत्रिक का, उसके बाद प्रधान यांत्रिक, उसके बाद प्रधान सहायक इंजीनियर, और फाइनली जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है ऑफिसर कैडर का। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक रिटन एग्जाम होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टेज 1 में आपका एक सीबीटी होगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट है, जिसमें आपको क्या है कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा, उसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे, पूरा सिलेबस देखेंगे। जब आप इस सीबीटी को क्वालिफाई कर देंगे तो जो स्टेज 2 होगा यहाँ पे असेसमेंट होगा। असेसमेंट मतलब आपका फिजिकल फिटनेस वगैरह सब चेक किया जाएगा, मेडिकल होगा, और फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा जो आपका डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है दिस इज फाइनल स्टेज, जहां पे आपका फाइनल वेरिफिकेशन होता है आईएनएस चिल्का में आपको बुलाया जाएगा, और वहां फिर आपका जो है जो भी मेडिकल फिटनेस है दोबारा से चेक किया जाएगा, आधार बेस्ड आईडी वेरिफिकेशन चेक किया जाएगा, और हर एक चीज फाइनली, क्योंकि ऑब्वियस डिफेंस से जुड़ी हुई चीजें हैं, डिफेंस में आपका जॉब लगेगा तो क्रॉस चेक एक बार करना जरूरी है आर्मी को। तो यहाँ पे आपका फाइनल जो है वेरिफिकेशन होता है, और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपका एक ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होगा, और फाइनल आपको फिर एक ट्रेनिंग पीरियड में आपको भेज दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो पहला जो पेपर है सीबीटी 1 का, ठीक है, यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन करा गया है, जिसमें अगर आप नाविक डीवी के लिए अप्लाई करते हैं तो 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे, नाविक जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो 110 क्वेश्चन, और उसी तरीके से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो सेम 110 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अगर जितने क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उतनी मार्किंग होगी। 60 क्वेश्चन है तो 60 मार्क्स का होगा, 110 क्वेश्चन है तो 110 मार्क्स का होगा, इस तरीके से है। टाइम अलॉटेड यहाँ पे मेंशन है कि जो पहला वाला जो डीबी का पोस्ट है इसके लिए 45 मिनट आपको समय मिलेगा, और फिर जो है अगर आप जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं या फिर जो यांत्रिक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको 75 मिनट का समय मिलेगा, यानी 1 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, और जो सिलेबस होगा यहाँ पे जो चीजें आपको पूछी जाएंगी वो क्लास 10th पे, जैसे जो डीवी है उसमें क्लास 10th पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और बाकी सब में 10th प्लस 12th का मिक्स्ड होगा या 10th प्लस डिप्लोमा का मिक्स्ड होगा। अब यहाँ पे जो सेक्शन है, अगर जो आप यहाँ पे देखोगे कॉमन टू ऑल पोस्ट, मतलब जितने भी पोस्ट है सभी के लिए कॉमन है, उसमें क्या क्या है, तो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, साइंस के क्वेश्चन होंगे 10, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 15, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 10, और फिर जनरल नॉलेज या जीके का क्वेश्चन होगा 5। ठीक है, 10th लेवल का ये पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 इस तरह का टेस्ट मेंशन है। बेसिकली ये है क्या, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे एग्जाम पैटर्न में तो नाविक डीवी के लिए सिर्फ एक सेक्शन होगा, मतलब जो पूरा पेपर है वो एक सेक्शन में डिवाइड होगा, लेकिन बाकी सारे पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से सेक्शन होगा। सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 नाविक जीडी के लिए होगा, मतलब आपसे ये 60 क्वेश्चन ये तो पूछे ही जाएंगे, इसके अलावा 50 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा में पूछे जाएंगे। तो यही वे सारे सेक्शन है कि जो 50 क्वेश्चंस अलग से पूछे जाएंगे, कहां से पूछा जाएगा, तो मैथ्स से 25 क्वेश्चन होगा, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन होगा। कब, जब आप यहाँ पे नाविक जीडी के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप यांत्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 होगा। सेक्शन 3 किसके लिए होगा, इलेक्ट्रिकल के लिए,
सेक्शन 4 किसके लिए होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और सेक्शन 5 किसके लिए होगा? मैकेनिकल के लिए। और यहाँ पे आपका जो डिप्लोमा आपने जो करा हुआ है उस डोमेन पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे रनिंग करवाया जाएगा, और ये जो रनिंग का जो क्राइटेरिया होगा वो होगा 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो होगा वो होगा स्क्वाट अप्स, उठक बैठक जिसे कहते हैं, ये 20 रेप्स आपको मारना है कंटिन्यूअसली। और उसके बाद है पुशअप का, तो पुशअप आपको 10 रेप्स कंटिन्यूअसली आपको मारना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो है सेक्शन 1 जो कॉमन टू सारे पोस्ट के लिए है, इसका सिलेबस। तो मैथमेटिक्स के अंदर आपसे नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। साइंस की बात करें तो फिजिक्स से क्वेश्चन होगा, उसी तरीके से केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी तरीके से बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंटेंस अरेंजमेंट एंड एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग में आपसे नंबर एंड लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ऑड वन आउट हो गया, एनालॉजी हो गया, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, डिफेंस, करंट अफेयर एंड इंपॉर्टेंट डेज, इन सबसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगर आप इन सारे टॉपिक्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आप फ्री में इनका प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहां पे आपको इनसे रिलेटेड जो है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस और फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग फिर आप चीजों को वहां पे प्रैक्टिस करिए। सेक्शन 2 का यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 का पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने, ताकि आप सिलेबस समझ सकें और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जैसा मैंने बोला, बेस्ट कोर्सेस एंड टेस्ट सीरीज के लिए निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।